Hello friends, I'm Dr. Sunil Sani, trauma and general surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. We have another case of lower disc problem. Especially she is having very severe pain, backache है, backache is radiating to वो right lower limb की तरफ radiate कर रहा है and patient ने all medications लिए हैं, patient ने selective nerve root block भी लिया but still it is not responding and then she came to us. तो हमने जब देखा इसके अंदर so you can see here this is L1, 2, 3, 4, 5. सो L4 और L5 डिस्क बल्ज आउट। अब इसमें एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिनको लंबराइजेशन हो रखा है, सेक्रलाइजेशन हो रखा है। लंबराइजेशन का मतलब होता है कि आपकी L5 वर्टिब्रे कम है, सेक्रलाइजेशन में ये होता है कि आपकी S1 इज नाउ पार्ट ऑफ L5। तो ऐसे केसेस के अंदर डिस्क बल्ज आउट ज़्यादा देखा गया, प्रोलैप्स ज़्यादा देखा गया, तो इट्स एनाटॉमिकल वेरिएशन। तो इसी तरीके से इन पेशेंट में भी यही हमें मिला, लंबराइजेशन है, यहाँ पे L5 नहीं है, L5 इज पार्ट ऑफ S1। तो जब भी आपकी रिपोर्ट में ऐसा लिखा होता है तो फिर आप प्रोन हो जाते हो कि आपको ये बैक पेन की प्रॉब्लम बाद में हो सकती है भविष्य में, ये पहले कभी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये कोई एनाटॉमिकल वेरिएशन है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है, पर बाद में चल के ऐसा पेशेंट्स को ये डेवलप होता है प्रॉब्लम्स, लेटर ऑन इन देयर लाइफ दे कैन डेवलप। तो मैनी टाइम्स अभी जब भी हम पेशेंट्स को इंट्राडिस्कल ओजोन करें तो ये हमें बहुत कॉमनली देखने को मिला है। नाउ यू कैन सी हियर दीज आर द वर्टिब्रे L1, 2, 3, 4। नाउ दिस इज द डिस्क व्हिच इज कमिंग आउट। यहाँ से हमारा ब्रेन, दिस इज द स्पाइनल कोड L1, L2 पे खत्म हो जाती है, वहाँ से हमारे नर्व्स आते हैं। नाउ दिस इज इम्पिंजिंग, ये पूरा इम्पिंज कर रहा है। जब मैं दूसरे सेक्शंस पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे इट इज क्लियर एंड नाउ यू कैन सी ऑन, सो नाउ इट इज इम्पिंजिंग ऑन द राइट साइड की तरफ है। इनफैक्ट जो उधर साइड का फेसियल जॉइंट है दैट इज ऑल्सो इन्फ्लेम। तो व्हाट वी आर प्लानिंग इन ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक भी हो गया, स्टिल पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग, हमने इनको कल DSC भी दिया, DSC के बाद शी इज 10 to 20% रिलीफ बट स्टिल शी इज हैविंग पेन। तो टुडे वी आर प्लानिंग टू गो फॉर इंट्राडिस्कल ओजोन डिसेक्टोमी, जहाँ पे हम L4 और L5 डिस्क के अंदर जाएंगे। वी विल इंजेक्ट ओजोन, वहाँ पे हम ओजोन, दैट इज ओजोन एंड ऑक्सीजन मिक्सचर, वो इंजेक्ट करेंगे विच विल एक्ट एज एंटी इन्फ्लेमेटरी। वहाँ की पेन खत्म होगा, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन खत्म होगा एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड द डिस्क विल श्रिंक सो दैट द कनाल जो है नस के निकलने का रास्ता है वो वहाँ से ओपन आउट हो जाता है। तो वी हैव पोजीशन द पेशेंट एंड नाउ इसमें सब सारे स्टेप्स में बहुत बता चुका हूँ। वी विल पोजीशन द पेशेंट, देन वी विल कंफर्म एंड देन वी विल गो फॉर इंट्राडिस्कल ओजोन डिसेक्टोमी। मैम अब लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं हम लोग, ओके? L3, ये आपका L4, उसकी डिस्क देखो हेल्दी डिस्क है, ये आप दिख रहा है काफी अच्छा। ये आपके L4, ये आपके L5, इसका डिस्क कैसे वो यहाँ से यहाँ तक है, इसका वो मेरा ऑब्लिक ले रखा तभी तो नहीं। दिस इज योर L3, ये आपका L4, उसकी डिस्क देखो हेल्दी डिस्क है, ये आप दिख रहा है काफी अच्छा। ये आपके L4, ये आपके L5, इसका डिस्क कैसे वो यहाँ से यहाँ तक है, इसका वो मेरा ऑब्लिक ले रखा तभी तो नहीं। So we have taken the Cambian's approach, that is इंफ्रानर्व, इंफ्रान्यूरल, वी आर गोइंग इनसाइड। हम कोई भी दिक्कत लगे तो बताइए, ठीक है? कंफर्टेबल, ओके? दिख रही है आपको निडल? दर्द है? शूट, आई एम गोइंग इनसाइड द डिस्क, शूट, थोड़ी सी शूट, ओके, ठीक है, थोड़ा सा विड्रॉ कर लेंगे। Shoot. So whole procedure is done in local anesthesia. Patient is totally comfortable, no issue. But we always keep anesthesia team on standby mode. This is how we do ozone disectomy. This is also called ozone chemonucleolysis, in which the nucleus pulposus जो है वो पूरा का पूरा हम उसके अंदर इंजेक्ट जब करते हैं तो ग्रेजुअली इट विल श्रिंक बिकॉज ग्लूकोसामिनोग्लाइकन्स होते हैं, उसकी थ्योरीज भी आप पढ़ सकते हो। एंड जो पेशेंट्स जिनके अंदर डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क कनाल स्टेनोसिस है, उनके अंदर इट हैज़ अ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, इवन बेटर देन ओजोन, इवन बेटर देन सर्जिकल इंटरवेंशंस। एक स्टडी भी अभी आई जिसके अंदर दे हैव कंपेयर ओजोन डिसेक्टोमी, there is a study also in which they compare ozone disectomy versus endoscopic surgery, and उन्होंने कहा है कि उसके रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट बराबर से, रिजल्ट्स है लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर ऑल्सो गुड। सो एक पेशेंट के अंदर हम सर्जिकल इंटरवेंशन को अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी स्मॉल इंजेक्शंस जिसको हम ओजोन डिसेक्टोमी कहते हैं।
या ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस कहते हैं। सो आपको आपके जानने वाला किसी को इस प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर है, अगर उनको शैटिका की प्रॉब्लम है, मस्कुलोस्केलेटल पेन्स है, नी जॉइंट्स पेन्स, इन सारी कंडीशंस के लिए आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं, या फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोला गया डिस्क की समस्या के लिए, तो सेकेंड ओपिनियन के लिए डेफिनेटली हमारी टीम को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।